नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए बी क्लासेज में। मैं आज आपके लिए अक्षांश और उदयशांतर का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। जिसने भी अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहला पार्ट देख लें। और मैंने अभी ज्योग्राफी की ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपको नोट्स और आपको पढ़ाऊँगा। तो आप ये सारी वीडियो देखें और डे बाई डे मैं आपकी वीडियो लेके आता रहूँगा। ठीक है, चलते हैं अपने क्लास की ओर। पहले मैं आपको थोड़ा सा देशांतर के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट मैंने देशांतर के बारे में थोड़ा सा नहीं बताया था। तो पहले आप देशांतर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देशांतर क्या है? जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उसको ही हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। और जो एक ग्लोब है इसमें जो उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव की ओर जो रेखाएं मिलती हैं उन्हें ही हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनकी ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो मानचित्र में होती हैं वो 361 होती हैं। एक इसलिए बढ़ जाती है जो यहाँ का कॉर्नर होता है, जब मानचित्र को हम इधर साइड खोलते हैं तो ये एक कॉर्नर ये वाला मिडिल वाला बढ़ जाता है, जिससे कि 361 हो जाती हैं। मैं आपको इसी का अब लेके चलता हूँ गोरे की ओर। दो देशांतरों के बीच की दूरी को ही हम ये गोरे कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। दो देशांतरों के बीच की दूरी जो ध्रुवों पर तो शून्य होती है, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो उनकी दूरी बढ़ती चली जाती है, और भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक दूरी होती है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में जाके इसका। जो ये दो देशांतर मतलब ये जो 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा है, इस पे मतलब एक लाइन देशांतर रेखा ये गई, एक ये गई, तो ये मिडिल बीच का पार्ट होता है, इसको ही हम फर्स्ट गोरे कहते हैं। और जैसे जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो इनकी दूरी, बीच की दूरी की कम होती चली जाती है, और सबसे अधिक जो दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है, जैसे कि इसमें शो हो रहा है। और आगे की ओर हम चलते हैं। मानचित्र पर जो दो अक्षांश और दो देशांतरों की दूरी समान होती है, ये चीज़ आपको ही पता है। जो ग्रीनविच लाइन पर जो स्थित देश हैं हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुकीना फासो, टांगो, घाना, दक्षिण अंटार्कटिक समुद्र। थोड़ा स्थानीय समय के बारे में पढ़ लेते हैं हम। जैसे जैसे हम ग्लोब पर पश्चिम की ओर चलते हैं, वेस्ट की ओर चलते हैं, वैसे वैसे टाइम घटने लगता है, और जैसे जैसे हम पूरब की ओर चलते हैं उसमें टाइम प्लस होने लगता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में और बता देता हूँ। ये ग्लोब है, इसमें जब हम एक राउंड लगाते हैं ये पूरा, तो 360 डिग्री का ये राउंड होता है एक। तो और ये 24 घंटे में पूरा होता है। तो 360 और ये 24 घंटे में पूरा होता है। अगर इसको हम कट करते हैं तो 15 डिग्री और 1 घंटा होता है। इससे 1 घंटे को हम 60 मिनट में कन्वर्ट करते हैं, और एक डिग्री बराबर 4 मिनट आता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। थोड़ा आगे चलते हैं, इसके हम क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा टफ बनाने के चक्कर में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। 15 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड बस 3:30 PM हो रहे हैं, तो 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर क्या समय रहा होगा। मैं आपको थोड़ा सा और ये 0 डिग्री ये गए, इसके ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के 15 ये हो गई 15 डिग्री। और हाँ, इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये 15 डिग्री हो गया, ये 15 डिग्री हो गया। अब इसमें जो ये पूरा है ये 82.5 डिग्री है। तो इसमें हम 82.5 डिग्री में से 15 डिग्री जब हम माइनस करते हैं तो 67 डिग्री बचता है, अराउंड इट 67 डिग्री हाफ बचता है। तो इसमें हम देख लेते हैं 67 डिग्री जब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 67 के हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें 268 आ जाएगा। और हाफ डिग्री बराबर 2 होता है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं, तो हाफ डिग्री बराबर 2 मिनट हो गए।
इसी प्रकार इसमें जो 270 मिनट आए, 268 मिनट ये और 2 मिनट ये, 270 मिनट को जब हम आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 4 घंटे 30 मिनट आते हैं। इसी प्रकार टाइम जो होगा वो 3 साढ़े 3 तो हम PM पहले बज रहे होते हैं और 4 घंटा 30 मिनट में जब हम ऐड करते हैं तो 7:60 आते हैं, वो भी PM में, क्योंकि 12 नहीं बजे हैं तो इसलिए PM ही आएगा। तो 7:60 को बोलते हैं 1 आवर पूरा, तो इसलिए पूरे 8 बज जाते हैं और ये राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 0 डिग्री देशांतर पर 2 PM हो रहे हैं, तो 45 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर क्या समय होगा? सेम है, इसमें 8 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 45 डिग्री बराबर 180 मिनट, मतलब 3 घंटे हो चुके हैं। तो 2 PM हो रहा है, इसमें 2 PM प्लस 3 घंटे मतलब 5 बजेंगे, वो भी कब के? इसमें PM है तो PM 5 PM हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर 9 PM हो रहे हैं, तो 30 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर क्या समय होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, अच्छा है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। इसमें हम देखते हैं वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर 30 हो गया और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर 45 हो गया, तो इसे पूरा कितना हो गया? 75 हो गया। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। इसी प्रकार 75 डिग्री कितना हो गया? 300 मिनट हो गया। 300 मिनट मीन्स हो गया 5 आवर्स। अब इसमें देख रहा है अपोजिट जा रहा है, ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड में जा रहा है तो टाइम घटेगा। तो 9 पहले बज रहे थे, जब जाएंगे तो इधर साइड जाएंगे तो टाइम माइनस होता है। तो इसमें से अभी कितना आया? 5 आवर्स बचे, तो 9 में से 5 अगर हम माइनस करते हैं तो 4। इसमें PM है तो PM ही आएगा, पश्चिम की ओर जा रहे हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ भी समझा रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार मैं डेली आपके लिए क्वेश्चन लाता रहता हूँ और मैं 25 क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आता हूँ, तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके वो भी विज़िट कर लें। अब मैं इसी प्रकार आपको मानक समय रेखा का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मानक समय रेखा होती क्या है? इसमें ये भारत नक्शा है। भारत का नक्शा आपको थोड़ा सा ऐसे ही दिख रहा होगा। इस वाले कॉर्नर पे, गुजरात वाले कॉर्नर पे 68 डिग्री 7 मिनट हो रहे हैं। इस वाले 97.25 मिनट हो रहे हैं। और जो मिडिल में है एक कर्क रेखा जा रही है, ये 82 डिग्री होते हैं। तो 2 देशांतरों की जो बीच की दूरी है वो 30 मिनट्स आ रही है, 30 डिग्री आ रही है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं, जैसे 30 डिग्री बराबर 120 मिनट हो गए, 120 मिनट 2 आवर्स। तो इन दोनों के बीच जो आएगा वो 2 घंटे का फ़र्क होगा। इसी प्रकार इस टाइप से भी 2 घंटे का फ़र्क होगा। आगे चलते हैं। भारत की एक ही मानक समय रेखा है, वो है 82.5 डिग्री, और जो रूस की मानक समय रेखा है वो 11 है। जो भारत की मानक समय रेखा है वो सिर्फ 1 है। USA की मानक समय रेखा है उसमें 7 है। कनाडा की 6 मानक समय रेखाएं हैं। श्रीलंका की बात कर लें, श्रीलंका की मानक समय भी 82.5 डिग्री ही है जो भारत की है। अब इंटरनेशनल डेट लाइन पर थोड़ा सा देख लें। 180 देशांतर को आधार मानकर आइडियल खींची गई। 180 देशांतर और आइडियल दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब 180 डिग्री, जो 180 डिग्री वाली मानक समय रेखा होती है देशांतर की, इसी को भी इंटरनेशनल हम डेट लाइन कहते हैं। आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को मिलाने वाली संधि को बैरिक जल संधि कहते हैं, और इसी को लेकर आइडियल गुजरती है। मतलब मैं आपको आइडियल के लिए बता देता हूँ। आइडियल जो है ये एक मानक समय रेखा है, लीस्ट, ईस्ट और वेस्ट। इसमें जो होगा वो एक दिन माइनस होगा, मतलब अगर इस दिन मंडे होगा यहाँ पे, तो इस दिन एक दिन और प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ट्यूसडे होगा। जैसे कि मैं थोड़ा आपको एग्जाम्पल की तरह बता देता हूँ। जो आइडियल मानक समय रेखा है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, वो अगर बेस्ट में अगर डेट 10 है तो ईस्ट में आपको बता देता हूँ मैं, ईस्ट में इसका एक माइनस होगा। 9 डेट होगी, 9 तारीख हो रहेगी। इधर साइड संडे है तो इधर साइड सैटरडे हो रहा होगा। इसी प्रकार इधर साइड अगर 16 तारीख है वेस्ट में, तो ईस्ट में 15 तारीख होगी, एक दिन इसमें लेट आता है। इसी प्रकार इधर साइड ट्यूसडे, इधर मंडे होगा। आगे चलते हैं, मैं आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन का इतिहास थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो भारत में सबसे पहले
1802 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी पहले खगोल शास्त्रीय जॉन गॉलिंगटन ने मद्रास टाइम जोन की व्यवस्था की। इसे 1884 में समाप्त कर दिया गया। आज़ादी के पहले 2 टाइम जोन थे जो 1884 में इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस में तय किए गए थे। एक तो बॉम्बे टाइम जोन था जो GMT से 4 घंटे 51 मिनट आगे था, और एक कोलकाता टाइम जोन जो GMT से 5 घंटे 53 मिनट 20 सेकंड आगे था। 1 सितंबर 1947 को पूरे देश का एक टाइम जोन था वो IGT द्वारा चुना गया। यह ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चलता है। इसीलिए अगर मोबाइल में टाइम सेट करते हैं तो 5.5 घंटे वो GMT आता है, आपने देखा होगा, वो यही चीज़ होती है। इस प्रकार आगे चलते हैं। इसमें डेडलाइन अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा परिभाषित नहीं है। देश उस तिथि और उस समय क्षेत्र का चयन करने के लिए स्वतंत्र है जिसका वे निरीक्षण करना चाहते हैं। आगे चलते हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया था। यह एक काल्पनिक रेखा है जो कि स्थल खंडों को छोड़ते ही खींची गई है। इसका कारण है कि एक ही देश में रहने वाले व्यक्ति एक दिन में अलग अलग तिथियां माननी पड़ती हैं। मतलब आपको मैं बता देता हूँ, ये जो मानक समय रेखा खींची गई है वो स्थल, जो जितने भी स्थल मतलब कि पृथ्वी पर रहते हैं उसको देशों को छोड़कर की गई है। उदाहरण के लिए जब किरिबाती गणराज्य 1947 में ब्रिटिश उपनिवेश होने की स्वतंत्र प्राप्त की तो कुछ द्वीप डेडलाइन के एक तरफ थे और बाकी हिस्से दूसरी पर थे। उन्होंने 1 जनवरी 1995 किरिबाती को पूर्वी भाग में विसंगत कर ठीक किया और किरिबाती नववर्ष में प्रवेश करने वाला पहला देश बना। मैं आपको इसका मैप के द्वारा आपको बताऊंगा। अभी 2011 में समोसा ने डेडलाइन को पश्चिम में स्थानांतरित करके और कैलेंडर से 30 दिसंबर 2011 को हटाकर UTC 11 से UTC 13 के समय क्षेत्र में बदल दिया। जिस समय ग्रीनविच पर दिन के 12 बजे का समय होगा उस समय 180 देशांतर, उस समय पर रात्रि देशांतर बजे होंगे। 180 देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अर्धरात्रि देशांतर भी कहा जाता है। और यहाँ समय को ज़ीरो को भी कहा जाता है, मतलब जो 12 बजते हैं वो 180 डिग्री पर, उसको ये ज़ीरो बोलकर, मतलब अपन भी ज़ीरो बोलकर। मैं आपको अब मैप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो किरिबाती की मैं आपको बता रहा था, पहले ये मिडिल में से होकर गुजरती थी किरिबाती की। फिर उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई और जिसके लिए जो इंटरनेशनल डेडलाइन थी वो थोड़ा सा इसको साइड करना पड़ा, वो स्थल सीमा पर करना पड़ा। इसलिए किरिबाती जो नए साल का पहला, मतलब जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, मतलब नए साल की जो फर्स्ट दिन की सबसे पहले जो किरणें पड़ेंगी वो किरिबातियाँ पड़ती हैं। और इस वीडियो को हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर बताएं, और मैं आपको मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।